खबर रीवा जिले से है, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। इसकी मुख्य वजह यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सक जाना नहीं चाहते। पद स्थापना के बावजूद नगर कस्बों में अपनी क्लिनिक चलाकर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। वहीं ग्रामीण जनता छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी मुख्यालय भागने के लिए मजबूर रहती है। ताजा मामला सिरमौर स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत आने वाले बीर खाम की है, जहां बड़ी बिल्डिंग में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन किया जा रहा है, लेकिन यहां विगत 1.5 वर्षों से कोई चिकित्सा सेवा देने नहीं पहुंचा। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद हमारी टीम बीर खाम स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची तो वहां फार्मासिस्ट उपचार करते मिले। मौके पर मौजूद जनप्रतिनिधियों ने भी बताया कि यहां विगत 2 वर्षों से कोई चिकित्सक की पदस्थापना नहीं की गई। उक्त स्वास्थ्य केंद्र में हर मर्ज की दवा फार्मासिस्ट के द्वारा की जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां डॉक्टर विजय गुप्ता की स्थापना 1 माह पहले की गई, लेकिन वह इसके पहले भी पदस्थ रहे थे, लेकिन यहां नहीं आए। दरअसल डॉक्टर विजय गुप्ता की मूल पदस्थापना बीर खाम में है, लेकिन राजनीतिक पहुंच के चलते विगत वर्ष इन्हें बैकुंठपुर में अटैच कर दिया गया था, जहां 3 लाख रुपए का घपला किया, जिसके चलते उनकी नियुक्ति निरस्त कर मूल पद स्थापना बीर खाम भेजा गया। लेकिन राजनीतिक संरक्षण प्राप्त उक्त चिकित्सक अभी भी सिरमौर और बैकुंठपुर में जमे हुए हैं, जहां अपनी क्लिनिक चला रहे हैं। जब पदस्थापना को लेकर डॉक्टर विजय गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनकी नियुक्ति बीर खाम में नहीं है, बल्कि सिरमौर में है। पहले आइए आपको सुनाते हैं डॉक्टर विजय गुप्ता ने अपनी पदस्थापना को लेकर क्या कहा। उसके बाद सुनेंगे कि कुछ ही समय बाद फोन लगाकर किस तरह से डॉक्टर गुप्ता भड़के और स्थानीय लोगों के साथ साथ हमारे चैनल हेड को क्या कहा। हेलो, डॉक्टर विजय गुप्ता जी से बात हो रही है? हाँ, रामानंद पांडे बोल रहा हूँ साहब, विराट 24 न्यूज चैनल रीवा से। हाँ हाँ सर, ये अपनी पदस्थापना इस समय क्या यहाँ बीर खाम में भी है क्या ड्यूटी कुछ? सिरमौर में अटैच किए हैं। तो बीर खाम में अभी बिल्कुल नहीं है? कब से नहीं है सर यहाँ? सिरमौर में ही है हम। नहीं तो बीर खाम बिल्कुल नहीं आना होता? नहीं, सिरमौर में पूरी ड्यूटी कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, हाँ। मतलब कोई दिन यहाँ नहीं? कब से नहीं है सर यहाँ बीर खाम में आपका? डॉक्टर सिद्दीकी सर, कौन बोल रहे हैं आप? रामानंद पांडे बोल रहा हूँ, विराट 24 न्यूज चैनल डायरेक्ट। हाँ। तो बीर खाम में बिल्कुल आपकी ड्यूटी नहीं रखती ना किसी दिन? अब यहाँ पे ड्यूटी है ना, सिरमौर में डॉक्टर नहीं है ना, सिविल अस्पताल है। तो कब और से? वहाँ पे 2-3 डॉक्टर हैं बीर खाम में। एक डॉक्टर कुलदीप सिंह है, एक डॉक्टर अतुल तिवारी भी हैं। यहाँ कुलदीप सिंह और अतुल तिवारी जी तो 1 साल से नहीं आए सर कोई यहाँ। यहाँ का तो स्टाफ बता रहा है कि 1 साल से कोई नहीं आया, ना तो गुप्ता जी आए, ना तिवारी जी आए, ना कोई सिंह साहब। हमारा तो बैकुंठपुर में मैं था ना अभी। अच्छा, मतलब आपकी हाँ। आपसे मतलब बीर खाम से कोई मतलब नहीं, कोई किसी प्रकार कोई ड्यूटी ही नहीं है महीने में, ना साल में कोई ड्यूटी नहीं है? नहीं, वो डिपेंड करता है कि व्यवस्था कैसे बनानी है, वो वरिष्ठ डिसाइड कर देते हैं। हाँ, तो वरिष्ठ ही जब निर्देशित करेंगे कि आपको वहाँ भी देखना है तब तो देखेंगे। मतलब आप हाँ, टोटल सिरमौर अटैच है कि फुल ड्यूटी सिरमौर में है आपकी? हाँ, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे कितनी जरूरत है डॉक्टर की। तो ये आप निर्भर करता है कि CHMO ऑफिस से निर्भर करता है कि कहाँ किसको जरूरत है? वरिष्ठ जो होते हैं, वरिष्ठ कार्यालय जो होता है। अच्छा, ठीक है सर, ठीक। जी। सुना आपने, यह डॉक्टर विजय गुप्ता है, जिन्हें बीर खाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ किया गया है, जिनका आदेश भी आप टीवी स्क्रीन में देख सकते हैं। अब आपको सुनाते हैं किस तरह से उक्त क्षेत्र में जनप्रतिनिधि और पदस्थ कर्मचारियों का चिकित्सकों के संबंध में क्या कहना है, किस तरह से एक फार्मासिस्ट हर मर्ज की दवा कर रहा है। इसके बाद सुनेंगे विजय गुप्ता ने किस तरह से धमकी दी और CHMO का क्या कहना है। कहाँ के रहने वाले हैं? बीर खाम। ये काहे की दवाई लेने आए थे? बुखार आवे लग तो है कोई यहाँ डॉक्टर मिला? हाँ, डॉक्टर साहब अंदर है। क्या नाम था डॉक्टर साहब का? अभी तो हम नहीं पूछे सर। यहाँ तो कोई डॉक्टर आता ही नहीं है। चलिए बताइए कौन से डॉक्टर है वहाँ? चलिए थोड़ा सा, कौन से डॉक्टर? चलिए थोड़ा सा। मिला तो बतावा, ना मिला तो बतावा। तो आप उनको जानते हैं? यही मिले हैं? क्या है ये? हम तो जानते हैं कि डॉक्टर साहब हैं, हमें को क्या है आप भाई साहब यहाँ? फार्मासिस्ट। अब आपको ही डॉक्टर मान के यहाँ लोग मानते हैं। बुखार की दवा आपने दी है, क्या बुखार की दवा इंजेक्शन आप लगा सकते हैं, दे सकते हैं? ऐसा है अधिकार आपको? हमको कोई प्राथमिक उपचार करने का नहीं तो क्या बुखार की दवाई आप कोई दे दिए, अगर कोई गलत हो गया उसकी जवाबदारी कौन लेगा?
किसी की मौत हो जाए, किसी को आप इंजेक्शन लगा दें, आप उसके योग्य नहीं है, आपको उसकी डिग्री नहीं है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल स्टोर दवाई देने वाले हैं, आप दवाई कर रहे हैं, अगर किसी मौत हो जाती है तो जवाबदारी कौन लेगा यहाँ की? बोलिए ना, आप जवाबदारी लोगे या डॉक्टर लेगा? ऐसे जाते कैसे मान लेगी नहीं होती? एक बाटल चढ़ाने से मौत हो जाती है, इंजेक्शन गलत दवाई चली गई अगर, तो जवाबदारी क्या लेगा, कौन लेगा उसकी? नहीं सर, उतना ही इलाज करते हैं जितना हमको नॉलेज है। बुखार की दवा देते हैं आप? हाँ, बुखार है इनको, सर्दी है तो पैरासीटामोल हमको सर मिल रही है। इनको तो यही मालूम है कि डॉक्टर साहब है। हो गया सर, हमको यहाँ फुल टाइम रहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है, ठीक। पूरा सब कुछ और विषय नहीं है, लेकिन अव्यवस्थित है ये अस्पताल, इतना हमको पक्का मालूम है। बताइए किस तरह से व्यवस्थित है, किस तरह से आपको लगता होना चाहिए, क्या नहीं है? मुझे लगता है कि कंटिन्यू डॉक्टरों को आना चाहिए, डॉक्टर की वहाँ उपस्थिति रहेगी, पेशेंट आएंगे, उनको आराम बनेगा। तो ये बात तो थोड़ा समझ में आती है। अब हमारे यहाँ जरा सा भी किसी को बुखार आ गया तो यहाँ से लोग सीधा रीवा भगते हैं। रीवा आने जाने में किसान आदमी को कितना खर्चा लगता है, ये डॉक्टर की लापरवाही से होता है। अगर यहाँ डॉक्टर अस्थायी रूप से रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे डॉक्टरों की ग्राम पंचायत है। हाँ। और सारे ग्राम पंचायत के लोग, मुझे लगता है कि अभी यहाँ के जो भी लोग हैं वो देखते होंगे कि कितने मरीज हैं यहाँ भी प्रेजेंट में, कोई मिला नहीं होगा आपको। किसकी जवाबदारी लगता है, किसकी जवाबदारी होती है सब व्यवस्था करना? ये स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है। वास्तव में स्वास्थ्य विभाग हमारा, हम देखते हैं कि जीएमएच हॉस्पिटल में और संजय गांधी में जो भ्रष्टाचार मचा हुआ है, तो जब वहाँ ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो यहाँ का हाल ग्रामीण क्षेत्रों का अस्पताल कैसा होगा? ये तो जो यहाँ के प्रभारी है, जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, जो जिम्मेवार भाग रहे हैं अपने कार्यप्रणाली से। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने कभी बात नहीं उठाई? जनप्रतिनिधि तो पैसा लेके और जनप्रतिनिधित्व तो करते हैं, उनको जनप्रतिनिधियों को इससे कोई मतलब नहीं। हमारे विद्यालय में एक अभी शासकीय भूमि में अतिक्रमण है तो जनप्रतिनिधि के नाते मैंने विधायक को, हमारे यहाँ ये जनपद सदस्य सुरेंद्र शुक्ला जी बैठे हुए हैं, जो भी लोग हैं, तो इनकी सबकी मैंने इस तरह से काम करते हैं कि लगता ही नहीं है कि चुनाव जीत गए तो इनको लगता है कि हम यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। कोई समस्या से मतलब नहीं, कभी किसी समस्या से मतलब नहीं है। अब इतनी बड़ी, मैंने एक प्रकार से समझ लीजिए, चुनाव के समय में इतना खर्चा करते हैं तो कम से कम इनकी जिम्मेदारी बनती है कि चलो हम खुद होकर के जाके कभी बस्ती में पूछ ले लोगों से कि भाई क्या समस्या है। यहाँ डॉक्टर नहीं है, जो डॉक्टर रहते थे बताते कि 1 महीने में 1 बार आते हैं, बाहर अपनी क्लिनिक चला रहे हैं, तो निश्चित है कि उनको या तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है या वरिष्ठ अधिकारियों को संरक्षण प्राप्त है। एक फार्मासिस्ट जो है वो उपचार कर रहा है। जी, मुख्य रूप से जिम्मेदारी बनती है जनप्रतिनिधियों की। देखिए साहब, हम लोग जनप्रतिनिधि नियुक्त करते हैं तो इसके लिए करते हैं कि चलो भाई हमारे यहाँ जो स्थानीय प्रकार की समस्याएं हैं, विद्यालय में चाहे इंक्लोजमेंट हो या किसी भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हो, तो ये जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि वो संबंधित विभाग को सूचित करे। लेकिन जनप्रतिनिधि के साथ साथ जो वरिष्ठ अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित या रेवेन्यू विभाग से संबंधित, वो इतने अकर्मण्य हैं कि हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ये। अब इस परिस्थिति में जनप्रतिनिधि का मतलब नकारा, जनप्रतिनिधि नाम की तो कोई चीज है ही नहीं हमारे यहाँ। एक सरपंच है तो पक्षपात करता है। यहाँ से मुख्यालय कितना दूर है? मुख्यालय आपका सिमरिया है कि सिरमौर? अगर आपको रीवा भी ले जाना पड़े तो कम से कम 15 किलोमीटर तो बहुत दूर पड़ता है। सिमरिया भी दूर है। हम लोग, हमारे यहाँ के सारे जितने भी ग्रामीण है, इस तरह की कोई समस्या हुई, पानी इतना दूषित है कि आए दिन लोगों को जघन्य बीमारियां हैं। कई मकर रोग के कई रोगी हैं। तो छोटी सी बीमारी हो तो आपको रीवा ही जाना पड़ेगा। नाम मात्र के लिए यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नाम मात्र के लिए बना है। क्या है आप यहाँ स्वास्थ्य केंद्र? डॉक्टर कौन है यहाँ? डॉक्टर तो वर्तमान में यहाँ पर कोई नहीं, काफी समय से नहीं, लगभग 1 साल हो गया। कितने कर्मचारी यहाँ पे हम लोग रेगुलर, मतलब हम तो निगम है, एक सिस्टर है और एक टेली मेडिसिन है। अगर कोई मरीज आता है तो कौन कौन से उपचार आते हैं? हम प्राथमिक उपचार सब कर लेते हैं। पट्टी करना, हाँ, पट्टी करना, ये सब करना, जीपी कर लेंगे। डॉक्टर विजय गुप्ता कभी आए यहाँ थे? कब से? पहले थे तो आते थे, जब 1.5 साल से वो नहीं है यहाँ पर, वो बैकुलपुर चले गए थे, फिर इसके बाद हमको जानकारी नहीं। 1.5 साल से नहीं आए यहाँ। तो विजय तिवारी जी और कौन सा है अभी? अतुल तिवारी से वो भी यहाँ नहीं आए।
भी नहीं आए काफी समय से। लगभग वो भी काफी बात हो गई। 1 साल से कोई नहीं आया। 15 अगस्त अगर बड़ी कोई मरीज आ जाए, कोई घटना घट जाए जिसको तुरंत उपचार की जरूरत हो तो कहाँ मिलता है उसको? रीवा मिलता है, हम प्राथमिक उपचार कर देते हैं जितना रहता है। और कोई चिकित्सक या जिला चिकित्सालय कभी आए निरीक्षण करने, जमा करने आते हैं? कोई आया हो, कोई रजिस्टर रखा हो आपने, कोई जिसमें किया हो? नहीं, कोई नहीं। अभी वो सब 20 दिन आते हैं। तब भी हो सब आखिरी बार कब आते थे हमारे? वो सब 3-4 महीने पहले आए थे। भ्रमण किया था तो कुछ बताया था आपके यहाँ चिकित्सक नहीं है, मरीज जाते हैं, लौट जाते हैं? नहीं, मरीज नहीं लौटते हमारे यहाँ फुल टाइम। तो आप तो पट्टी बस करते हैं? इलाज भी करते हैं। अब क्या लगाते हैं आप? मेडिकल वाले हैं, दवाई वाले हैं आप? हाँ, दवाई देते हैं उनको, चला रहे हैं किसी तरह? नहीं, मतलब जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा होनी चाहिए वो कर रहे हैं। चिकित्सक की नियुक्ति है, भले नहीं आते? नहीं, चिकित्सक है ही नहीं है यहाँ पर, मतलब होती पोस्टिंग तो आते हैं। पोस्टिंग नहीं है? हाँ, जैसे मान लीजिए डॉक्टर बाहर है। गुप्ता जी की और ये तिवारी जी की कैसे डॉक्टर नहीं है क्या? डॉक्टर है, इनकी नियुक्ति थी, मतलब पद है? नहीं, पद है पर ये जिला में है अतुल तिवारी सर। गुप्ता सर को तो आप जानते ही हैं कि बताइए कि पूरी चले गए थे। 1 साल से नहीं आए कोई। क्या नाम है सर आपका? हमारा सुरेंद्र शुक्ला नाम है। हमारी पत्नी जनपद सदस्य है। ये हम लोग कहाँ पर बैठे हैं? बीर खान दरगाह टोला। यहाँ चिकित्सक या कैसी व्यवस्था है? कैसे मरीज जो आते हैं? कितने लोग, कितने गांव हैं यहाँ जो इससे जुड़े हुए हैं? ये गांव पूरा बीर खान पंचायत है, कपसा है जी हैं, और अगल बगल के गांव के लोग आते हैं। यहाँ चिकित्सक नहीं है कोई? चिकित्सक है कोई, आते हैं? कोई चिकित्सक कब से नहीं आए चिकित्सक, आपको जानकारी हुई हो तो? अब अटैच में एक डॉक्टर थे, क्या नाम था? अतुल तिवारी, लेकिन आते नहीं थे कभी। वो बिछिया में बैठते हैं। कोई गुप्ता जी भी डॉक्टर थे? हाँ, गुप्ता पहले 1 साल पहले थे। तो कभी आते थे वो? कभी हो गए पहले 1 साल में, कभी 1 महीने में, कभी कुछ आते थे। अब 1 साल से कोई यहाँ डॉक्टर नहीं। विजय गुप्ता जी 1 साल से नहीं। कोई अगर मान लीजिए इमरजेंसी का बड़ा केस आ गया तो डॉक्टर से क्या होता है उनके साथ? कुछ नहीं होता है, वो दवा ये लोग देते हैं, बस हो गया। कौन चलाता होगा यहाँ कर्मचारी? यहाँ तो हाँ, तिवारी जी हैं और ये सिस्टर मैडम जी हैं, अंजना जी। और जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों ने बात नहीं की कभी CHMO से कि भाई यहाँ जब इतना बड़ा स्वास्थ्य? कोई नहीं सुनता है, डॉक्टर की व्यवस्था होनी, कोई नहीं सुनता है। क्या उनको मालूम नहीं है? सरकार इतनी बड़ी अस्पताल बनाई है, कर्मचारी रखी है, लेकिन डॉक्टर न होने के कारण हाँ, न इंजेक्शन लगते हैं, न बॉटल चढ़ते हैं, कुछ नहीं होता। जबकि ये तो प्राथमिक चीजें हैं। मतलब आपको इंजेक्शन लगवाना हो तो इंजेक्शन को लगा देते, ऐसे इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। फार्मासिस्ट के माथे चल रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखा आपने, ग्रामीणों को यह भी नहीं मालूम कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का चपरासी कौन है, फार्मासिस्ट कौन है और कौन चिकित्सक है। उन्हें बस मालूम है कि दवा मिल गई, वह दवा किस मर्ज की है इससे मतलब नहीं है। अगर कोई बड़ी घटना घटित हो जाती है तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा, यह भी कोई बताने वाला नहीं है। अब आपको सुनाते हैं डॉक्टर विजय गुप्ता ने फोन पर किस तरह से धमकाया तो ग्रामीणों ने भी क्या जवाब दिया। हेलो जी बताएं। हाँ भाई साहब, आप कौन बोल रहे थे और किस पर्पज से आपने कॉल किया था? मुझे समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। आपको इसलिए नहीं समझ में आया, मैं बीर खाम आया था। बीर खाम में यहाँ मरीज आते हैं लेकिन कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है 1 साल से। हाँ, और यहाँ के लोगों को खुद मालूम नहीं कि किसकी नियुक्ति है। कुछ लोगों ने बताया कि विजय गुप्ता जी की है, इसलिए मैं आपको लगाया था कि आपकी नियुक्ति नहीं, विजय गुप्ता जी की जिन्होंने ही बोली है। तो आपको वहाँ जाके आपको फिर सही न्यूज नहीं मिली आपको? फिर आप यहाँ तो गए नहीं है। सुनिए तो मैं वहीं पे खड़ा हूँ, आप अपने कर्मचारी से बात कर लीजिए। यहाँ तो मालूम ही नहीं कौन है, यहाँ नियुक्ति किसकी है। यहाँ तो एक फार्मासिस्ट है जो दवाई करते हैं। यहाँ के लोग भी कष्ट हैं, जनपद सदस्य बैठे हैं और लोग जागरूक व्यक्ति हैं। तो 1 साल से कोई डॉक्टर ही नहीं आया, 1 साल 2 साल से यहाँ। हाँ, तो डॉक्टर सिद्दीकी सर की डेथ होने के बाद हमारी ड्यूटी लगा दी गई यहाँ पे बैकुंठपुर में। लेकिन आप डायरेक्ट मुझे कॉल करने का उद्देश्य नहीं समझ में आया। आपका उद्देश्य यह था कि यहाँ के लोगों ने बताया कि विजय गुप्ता जी की नियुक्ति। मेरा उद्देश्य यही था कि आपसे मैं पूछूं कि आपकी नियुक्ति है कि नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं?
अरे यहाँ नियुक्ति लोग बोल रहे हैं कि विजय गुप्ता जी की भी थी, तो इसलिए मैं पूछा कि क्या आपकी नियुक्ति है यहाँ, आप क्यों नहीं आ रहे? अगर आपकी नहीं है तो आप तो बताएंगे ना कि मेरी नियुक्ति नहीं है, आप बताए सिरमौर में है मेरी। नहीं तो आप देखिए, आपका पूछने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है ना, इसलिए सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप वरिष्ठ से बात करिए। वरिष्ठ ड्यूटी है, आप क्यों नहीं आते हैं? अगर आपकी ड्यूटी तो आप बता दीजिए मेरी। सुनिए, मैं क्यों नहीं आता हूँ ये हमारे वरिष्ठ बताएंगे। हमारी ड्यूटी बैकुंठपुर में लगा रखी थी सर ने। आपने अपनी बात बता दी कि मेरी ड्यूटी वहाँ नहीं है, ये कैसे कह सकते हैं कि आपको पूछने का यहाँ की जनता का अधिकार नहीं है कि आपकी ड्यूटी है, आप यहाँ नहीं आते? अरे जनता का अधिकार है, आप जनता है वहाँ के। हाँ, जनता खड़ी है सामने, जनता से बात कराऊँ? नहीं, आप जनता है वहाँ के, जनता से बात कराऊँ? लीजिए बात करिए। नहीं, आप किसके कहने पे चले गए अचानक, ये बताइए। 1 साल तक कहाँ थे आप? हेलो, ये हॉस्पिटल में हूँ और इतने मारूंगा कि तेरा यहाँ आना बंद कर दूंगा। मैं ग्रामीण हूँ, समझे? कौन है? राजा गौतम नाम है मेरा। जितने तुम्हारे होंगे ना विधायक सबको पूछ लेना। साले बदतमीजी पूर्वक बात करते हो, कोई जिम्मेदार आदमी बात कर रहा, तुम आओ गाँव, तुम्हारे हाथ पैर में जाके FIR करा देना मेरे विरुद्ध जहाँ कराना होगा। हेलो, हाँ, तुम्हारी औकात हो ना तो तोड़ देना, ठीक है? चल, मैं कहाँ तू रिवम बोल, अभी आता हूँ। अभी आ। कहाँ है तू, बता। फालतू बकवास मत करना मेरे से। डॉक्टर साहब सुनिए, पब्लिक बात आप करिए, पब्लिक के लिए आप नौकरी करते हैं। अरे पब्लिक के लिए नौकरी करते, पब्लिक सुनिए, पब्लिक के लिए नौकरी करते हैं, लेकिन जब वरिष्ठ जहाँ ड्यूटी लगाएंगे वही जाएंगे। आप मेरी बात सुनो, बिलबिलाओ नहीं, इतना तेज से करंट ना लगे आपको। आप नौकरी करते हो जनता के लिए, यहाँ की भीड़ है, जनप्रतिनिधि बैठे हैं, आप ये कह रहे हो कि आपका अधिकार नहीं है। जनता का अधिकार नहीं है आपसे पूछने का, मीडिया का अधिकार नहीं है। जनता का अधिकार की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, जनता की बात नहीं कर रहा हूँ। आप सुनिए, जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, वरिष्ठ जहाँ ड्यूटी लगाएंगे वहाँ जाऊंगा मैं। आप बताओ ना, यही चीज आप बता दिए। तो ये चीज तो मैंने आपको बता दिया, और फालतू बात क्यों कर रहे हैं आप? कौन बात कर रहा है फालतू? क्या बात की? आप फालतू कर रहे हैं, फालतू बात करवा रहे हैं आप। अरे आप ही ने बोल रहे कि जनता नहीं, जनता खड़ी है तो लोग बोल रहे हैं, अभी और लोग खड़े हैं। जनता का बात ही नहीं है, जनता वाली बात ही नहीं है, आपकी बात हो रही है। और बात कराएं लोगों से। आप जनता की बात तो सुन रहे हो ना, कैसे कह रहे हैं लोग कि जब दवाई करवाने आता है। अरे तो जनता नहीं जानती है कि वरिष्ठ ड्यूटी लगाए हैं, उन जनता को नहीं पता है। तो जब आप बताओ वरिष्ठ जब हमारी ड्यूटी किसी भी डॉक्टर की जो वरिष्ठ लगाएगा वही न जाएंगे हम ड्यूटी। बताओगे, मैं खबर चलाऊंगा तब तो लोगों को पता चलेगा कि यहाँ डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है। तो डॉक्टर जानते विजय गुप्ता है, कोई कहता तिवारी है। जब आपको मालूम ही नहीं है, आप बताओ तो मैं तो चलाऊंगा खबर कि हाँ भैया यहाँ डॉक्टर है ही नहीं है। प्रशासन फालतू में चिल्ला रहा है कि हम डॉक्टर की व्यवस्था गाँव की है, यहाँ डॉक्टर कोई नहीं है। डॉक्टर तो गोविंद मुकुंदपुर और यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, तो डॉक्टर की देखिए, डॉक्टर की व्यवस्था बनाना CMHO कार्यालय सर का है। कहाँ पे डॉक्टर की ज्यादा जरूरत है वो करते हैं। CMHO सारे से पूछिए ना कि आप यहाँ के डॉक्टर को क्यों हटा दिए। मैं CMHO से पूछूंगा, स्वास्थ्य मंत्री से पूछूं, किसी से ही पूछूंगा, ऊपर जवाबदारी। लेकिन अरे आप सबसे पूछिए ना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पूछिए, लेकिन फालतू बात मत करिए। बता दिए थे, आप बता दिए फालतू बात मत करिए, फालतू बात मत करिए। अरे फालतू बात, तुमको यही लगता भैया सैलरी ले रहे हो 70-80 हजार रुपए? नहीं, फालतू बात मत करिए। आप किसी के उकसावे में काम कर रहे हैं, हमको पता है ये चीज। ड्यूटी करो, अगर आपकी ड्यूटी है तो आपका आदेश है कि आप यहाँ ड्यूटी हमारी आदेश क्या है? तो आप बताना चाहिए आपको कि मेरी ड्यूटी नहीं है। बता दिए, फुर्सत हो गई। आप क्यों बिलबिला रहे हो इतना तेज से? नहीं, अब बिलबिला नहीं, आप फालतू बोल रहे हैं। आप सिरमौर में ड्यूटी कर रहे हो, आप खुद बताए मैं सिरमौर में ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं बात खत्म हो गई। तो सिरमौर में ड्यूटी लगाए हैं तो हम जा रहे हैं वहाँ। ठीक है ना, हम आपसे कुछ बोला क्या? भैया आपकी ड्यूटी जहाँ CMHO लगाएगा वहाँ करोगे, जहाँ CMHO लगाएगा वहाँ ना करोगे? बिल्कुल करेंगे। आप क्यों कह रहे हो कि पूछने का अधिकार नहीं है आपको? अरे तो उटपटांग क्यों बोल रहे हैं आप? कौन उटपटांग पूछा? बताइए क्या उटपटांग पूछा? मेरे पास भी रिकॉर्डिंग। मेरी सुनो भैया, डॉक्टर साहब, मैं भी 20 साल से कर रहा हूँ, मेरे पास भी पूरी रिकॉर्डिंग रहती है, मैं चलाऊंगा। अरे सब मालूम है आपको, हमें भी मालूम है, ठीक है, आपके बारे में चलाऊंगा कि कैसे आप जनता से बर्ताव करते हो, क्या कह रहे हो? क्या जनता से बर्ताव कर रहा हूँ? बस जनता आपसे बोल रही है, जनता से बर्ताव कर रहा हूँ। क्या अधिकार नहीं? जनता का अधिकार नहीं है? जनता की आप नौकरी कर रहे हो। जनता की तो बात ही नहीं हुई है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ डायरेक्ट। आप कैसे फोन लगाए? आप बोले हाँ मैं लगाऊंगा ना फोन, मैं आऊंगा यहाँ, डॉक्टर नहीं तो मैं नहीं लगाऊंगा फोन आपको। आप तो 1 साल तक कहाँ थे आप? क्यों नहीं लगाए आप? मेरे को खबर मिलेगी, कोई नहीं आता रहूंगा मैं, 1 साल बाद आऊंगा, 2 साल बाद मैं आपकी नौकरी नहीं करता। मैं ठीक है, आप आपको जो सही लगी करिए। बस हो गया, ठीक है। आप इतना बिलबिलाओ नहीं आप, है ना?
अरे बिलबिलाने वाली बात नहीं है, लेकिन आप जो अपशब्द में बुलवा रहे हैं खड़ा करके ना, अरे आप बोल रहे हैं कि जनता से बात कराओ, स्पीकर चालू करके जनता से बात कराए, छिपा के थोड़ी बात करें। आप अपशब्द बुलवा रहे हैं, अपशब्द बुलवा रहे हैं, ठीक है ना। और एक प्रतिष्ठा, और आप पहले भी एक गलत न्यूज चला चुके हैं बिना जांच के, ठीक है। चला चुके बताओ, आप चला चुके हैं, बिना जांच पड़ताल की न्यूज चलाते हैं आप। अरे बताइए ना, मैं आपको फोन मेरे बारे में ही चलाया है आपने। आप जवाब नहीं दे रहे हो, आपको जवाब क्या नहीं दे रहे हैं आप, क्या नहीं दे रहे हैं जवाब? फोन लगा दिए, क्यों फोन लगाओ? अरे तो मैं भाई पूछूंगा ना कि आप क्यों फोन लगाए, क्या जरूरत है, कैसी बात, तुमको तो पता होना चाहिए ना, हमें भी तो पता होना चाहिए ना। आप क्यों नहीं आते हैं? अगर आपकी नियुक्ति है, आपकी नियुक्ति नहीं है तो वही दूसरा होगा, मैं उससे बात करूंगा तो उसकी नियुक्ति है। ठीक है, करिए तिवारी साहब, मैं तिवारी साहब को ढूंढूंगा कौन डॉक्टर है वो। हाँ ठीक है, करिए। अब आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है, किस तरह से चिकित्सकों की पदस्थापना तो ग्रामीण क्षेत्रों में है, लेकिन शहर में बैठकर अपनी क्लिनिक चला रहे हैं। इसके बावजूद इन्हें ना तो वरिष्ठ अधिकारियों का डर है, न किसी जनप्रतिनिधि का। अब आपको सुनाते हैं बीर खाम में चिकित्सकों की पदस्थापना को लेकर CHMO डॉक्टर KL रामदेव ने क्या कहा। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार, रामानंद पांडे बोल रहा हूँ विराट 24 न्यूज चैनल से। हाँ जी नमस्कार सर। सर ये बीर खाम चौरा है अपने रीवा में, ये सिरमौर CHMO में आता है। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है सर, यहाँ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जो फार्मासिस्ट है वो उपचार कर रहा है, दवाई इंजेक्शन। वो गुप्ता है सर, विजय गुप्ता जी को फोन लगाया तो गुप्ता जी तो कहते हैं कि मैं यहाँ ही नहीं हूँ, मैं या 1.5 साल से गुप्ता जी यहाँ नहीं आए। उनका जो बर्ताव था कि नहीं, अभी उसका बैकुंठपुर से गुप्ता जी का हमने बीर खाम किया था जी। हाँ उनका तो वहीं लीजिए, हमारे DHO सर से बात करिए। हेलो जी, रामानंद पांडे बोल रहा हूँ सर विराट 24 चैनल से। हाँ पांडे जी जी अभी में यहाँ के लोग बता रहे थे कि यहाँ कोई चिकित्सक नहीं आते, एक उपचार करता है, मतलब जो फार्मासिस्ट है। अच्छा, तो मैं यहाँ देखा तो मरीज भी थे, ग्रामीण भी थे, बोले यहाँ करीब 1.5 साल से कोई चिकित्सक नहीं आया। अच्छा, मैं पता करते हैं, हम इसमें कार्यवाही करते हैं, अगर नहीं जा रहे हैं उनको वहाँ के लिए मुक्त कर दिया गया है। और विजय गुप्ता की बात हुई तो वो तो बोल रहे मैं सिरमौर में हूँ, अपनी क्लिनिक चला रहे हैं, वो बैकुंठपुर सिरमौर में, वो आते नहीं, आज तक नहीं आए। यहाँ का मतलब जो स्टाफ है उसको मालूम ही नहीं है कि विजय गुप्ता जी की यहाँ नियुक्ति है या किसी तिवारी जी की है, कोई सिंह साहब की है। अच्छा, मैं पता कराता हूँ, बताता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये गंभीर मामला चूंकि मुख्यालय से 20-15 किलोमीटर दूर है। बताए लोग कि रात में भी जरूरत पड़ जाए तो कोई यहाँ रहता नहीं है, और दिन में ही आया। आज तक कोई चिकित्सक आया नहीं 1.5 साल से। अच्छा, मैं दिखवाता हूँ इसको पांडे साहब। ठीक है सर, ठीक। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किस तरह से डॉक्टर विजय गुप्ता वरिष्ठ अधिकारियों की आंख में धूल झोंक रहे हैं, या तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के चलते अपनी मनमानी कर रहे हैं, या इन्हें अपने कर्तव्य का बोध नहीं। CHMO डॉक्टर KL रामदेव और DHO खुद कह रहे हैं कि डॉक्टर गुप्ता की पदस्थापना बीर खाम में की गई, लेकिन डॉक्टर विजय गुप्ता मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आप हमारी स्क्रीन में उक्त आदेश की कॉपी भी देख सकते हैं, जो 2 बार जारी हो चुकी है। आपके आसपास अगर इस तरह की अव्यवस्था है तो इसकी सूचना हमारी स्क्रीन में चल रहे नंबर पर अवश्य दें। अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।